हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं स्टडी विद लर्निंग पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखे हुए होंगे और समय समय पर अपना काम पूरा करते होंगे। अपनी क्लास के साथ में मैं नोट्स भी बनाता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप क्लास को ख़त्म होने के बाद में नोट्स भी बनाते होंगे ना, अपने नोट्स को रिवीज़न भी बार बार करते होंगे। इसलिए मैं आपसे एक बार पुनः आग्रह करता हूँ कि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम पढ़ेंगे NCERT भूगोल कक्षा छठी का 7वां चैप्टर है, हमारा देश भारत। ये हमारे देश के ऊपर ही है ना, हमारा देश भारत, जिसमें आपको पता होगा कि हमारे देश का क्या क्या नाम है, हमारे देश को किस किस नाम से पुकारा जाता है ना। इससे हमारे देश का नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान है ना, पहला नाम है। फिर इंडिया बोलते हैं हम, इंडिया। उसके बाद में आर्यव्रत भी बोलते हैं, आर्यव्रत है ना, आर्यव्रत। उसके बाद में आता है भारत। तो इस प्रकार से हम अपने देश को संबोधित करते हैं। बहुत सारे लोग भारत को हिंदुस्तान बोलते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया बोलते हैं, बहुत सारे आर्यव्रत बोलते हैं और बहुत सारे भारत बोलते हैं, है ना। तो ये है हमारे देश का नाम, है ना। आज हम पढ़ेंगे हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जैसे हम चलते हैं, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की भिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब तो विश्व का प्रथम देश हो गया है। चीन से भी अपने देश की आबादी बढ़ गई है। दूसरा तो नहीं, चीन के बाद तो नहीं, लेकिन विश्व का पहला सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है ना। इसकी स्थिति देखेंगे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8
मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37.5 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.7 डिग्री पूर्व तथा 97.25 डिग्री पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है ना। हम बॉक्स को भी साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है ना, 6 मानक समय है। तो भारत में भी अलग मानक समय है। भारत के पड़ोसी देश 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी है। इन देशों के नाम का पता लगाइए। तो इन देशों का नाम है अब भारत के साथ में पाकिस्तान भी जुड़ा है ना, तिब्बत भी जुड़ा है, चीन भी जुड़ा है, नेपाल भी जुड़ा है, भूटान भी जुड़ा है, बांग्लादेश भी जुड़ा है ना, और बांग्लादेश के साथ में म्यांमार भी जुड़ा है। ये 7 देश है ना, ये 7 देश जुड़े हुए हैं। इनमें से कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है ना। फिर बॉक्स को पढ़ते हैं अपन। जलोढ़ निक्षेप। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदियाँ। एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। फिर देखते हैं अपन भारत भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखलाओं को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल।
हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है ना। इसके साथ में अपन बॉक्स को भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बॉक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बॉक्स क्या है? बहुत ही मोस्ट है। इनमें से प्रश्न बनते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है ना। बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी तथा कावेरी। क्या आप अपने आसपास के किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी के नाम पर है? अपने माता पिता तथा दूसरों की सहायता से इस प्रकार के नामों की एक सूची तैयार करें। क्या आप जल से संबंधित दूसरे नाम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे शबनम? जैसे पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत छोड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है ना। सुंदरबन डेल्टा स्थित है। फिर आते हैं कि भारत में 2 द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है ना। तो इनके नोट्स हम बना सकते हैं। इसके नोट्स भी हम बनाते हुए चलेंगे। जैसे ये बंगाल की खाड़ी है, ये नदी जो आ रही है गंगा नदी, यहाँ पर डेल्टा बन रहा है ना। ये नदी का मुहाना है यहाँ पे। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, इधर से ये गंगा नदी आ रही है ना। ये भी यहाँ पर गिर रही है। यहाँ पर नदियों का समूह आ रहा है, तो यहाँ पर गंगा नदी आ रही है तो डेल्टा बना रही है ना। ये जो है ये पर्वत
यहाँ पर पर्वत है, ये अरावली पर्वत श्रेणी है ना। फिर उसके बाद में पर्वतीय श्रृंखला, ये जो है ये पर्वतीय श्रृंखला है, यहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं, है ना। ये पर्वतीय श्रृंखला है, ये पूरी। यहाँ पर हिमालय पर्वत है, ये शिवालिक है ना। फिर ये मैदान है, उत्तरी मैदान, ये उत्तरी मैदान है ना। तो ऐसे ये पूरा जो हिस्सा है ये सब मैदान का है। ये जो हिस्सा है ये सब मैदान का हिस्सा है। ये जो है ये जो हिस्सा है ना, ये सब मैदान का ये वाला जो हिस्सा है। पठारी हिस्सा ये जो है इस कलर का, ये सब पठार, ये देखो दक्कन का पठार है ना, ये सब पठार है। ये पूर्वी है ना, ये पश्चिमी तटी, अब अपन नोट्स इसके बना लेते हैं। तो हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना, 8 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण, विस्तार 3200 किलोमीटर, आप पहले पढ़ चुके हैं। फिर पूर्व से पश्चिम 2900 किलोमीटर, है ना। फिर कर्क रेखा जो है आपने देखा होगा, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। तो कर्क रेखा कितनी है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में, उत्तर में, है ना। ये देखो इसके अपन राज्य भी देखते हैं। तो यहाँ पर है गांधीनगर, है ना। ये कहाँ है, तो गुजरात में है, फिर दूसरा कहाँ है, भोपाल। फिर दूसरा क्षेत्र भोपाल से होकर गुजर रही है, भोपाल। ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में। फिर तीसरा आता है रांची, ये है तीसरा भोपाल, और दूसरा आता है राजस्थान। राजस्थान जयपुर आता है, ये आता है दूसरा, ये तीसरा। अब चौथा आता है रायपुर, रायपुर। ये कहाँ आता है, तो छत्तीसगढ़ में,
है ना, ये चौथा है। अब पांचवा आता है रांची। रांची, तो रांची कहाँ है? झारखंड में, झारखंड में। फिर छठा आता है कोलकाता। कोलकाता ये कहाँ है? तो ये है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, है ना, पश्चिम बंगाल में। फिर चलते हैं ऊपर, तो त्रिपुरा, सातवें नंबर पे आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा कहाँ है? अगरतला, अगरतला। फिर आता है आइजोल, आइजोल। ये कहाँ है? आठवां मिजोरम, मिजोरम में, है ना, मिजोरम में। तो आप देख सकते हो कि भारत का जो ये भारत का चित्र हम बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये भारत का चित्र है ना। तो ये जो रेखा है ये 3200 किलोमीटर है। कितनी? 3200। ये जो रेखा है 3200 किलोमीटर, है ना। और ये जो रेखा है ये जो रेखा है ये है 2900 किलोमीटर। कितनी? 2900, है ना। ये है नॉर्थ, ये जो है नॉर्थ, ये है साउथ, है ना। ये जो हिस्सा है इसका, ये जो ऊपर का, ये 68.7 डिग्री, है ना। ये वाला जो हिस्सा है 68.7 डिग्री। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये है इसका 97.25 डिग्री ईस्ट में। पहले बताया था ना ईस्ट में, है ना। ये वाला है। और इसने स्पष्ट बताया है कि प्रायद्वीपीय स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा है ना, जो 3 तरफ से जल से घिरा है। फिर ये तो है ही सही, नोट्स में आपको ये भी नोट करना है ना। फिर अपन चलते हैं आगे। बॉक्स तो आपको नोट करना ही है ना। फिर अपन चलते हैं भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन।
भारत का भौतिक विभाजन, है ना। तो शॉर्ट में चलेंगे अपन। उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तरी पर्वत श्रृंखला तो कौन सी है? हिमालय, है ना, सबसे ऊपर हिमालय है। फिर आते हैं उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान, इसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। फिर तीसरा आते हैं तटीय मैदान, है ना, तटीय मैदान। फिर चौथा आते हैं महान मरुस्थल, महान मरुस्थल। फिर पांचवा आते हैं अपन पूर्वी व पश्चिमी घाट, पूर्वी व पश्चिमी घाट। फिर छठा देखते हैं द्वीप, है ना। फिर सातवां दक्षिण पठार, दक्षिण पठार में कौन सा पठार है? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, है ना। फिर बताया था कि प्रवाल है ना, सबसे नीचे आपको बताया था। कहाँ गया? ये देखो, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है ना। तो ये कौन सा है? पोलिप प्रवाल, पोलिप प्रवाल। पोलिप प्रवाल। फिर ये भी नोट कर सकते हैं इसमें कि पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है? पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? महानदी, महानदी, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। क्या करती है? तो उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है, उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा।
सुंदरबन डेल्टा, है ना, ये सुनामी आई थी, ये जो है सुनामी आई थी ना, देख सकते हो। फिर भारत में 2 द्वीप समूह है ना। दो द्वीप समूह कौन से हैं? तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में, कहाँ पे? अरब सागर में, अरब सागर में स्थित है। और दूसरा है अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, है ना, अंडमान और निकोबार। तो ये कहाँ है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर नया सेशन लेके आएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई होप, मुझे खुशी है कि आप समय पर अपना रिवीजन करते होंगे। इसी के साथ हम अपनी कक्षा को यहीं पर समाप्त